हेलो एवरीवन, मैं सोनू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईवा मैजिक मैथ्स में। तो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के मैथ्स के पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 का पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, तो देखिए जरा ध्यान से। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के। ठीक है, तो यहाँ कुछ परिमेय संख्याएं लिखी होंगी और उनको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, यानी आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, बिना भाग दिए बिना उनका दशमलव प्रसार बताना है कि उनका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो एक बार हम ये समझ लेते हैं कि शांत और अशांत आवर्ती में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो दशमलव प्रसारों को कुछ कैटेगरी वाइज बांटा गया है, एक बार हम उन्हें देख लेते हैं। दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार हमारा एक तो शांत दशमलव प्रसार होता है, शांत दशमलव प्रसार, सॉरी इधर लिख देते हैं बस खाली शांत, शांत दशमलव प्रसार, और इधर होगा अशांत, अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत को भी हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, तो एक बार हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। शांत दशमलव प्रसार कौन सा होगा, अशांत आवर्ती कौन सा होगा और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कौन सा होगा। तो कोई भी एग्जाम्पल हम यहाँ परिमेय संख्याओं का ले लेते हैं। जैसे 1/4 है, तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.25। तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद यदि समाप्त हो जाए तो उस दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और जैसे यहाँ कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 4/3। तो यदि हम लंबी विभाजन प्रक्रिया से 4 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 एकम, 3 पॉइंट रख के 10 हो जाएगा, 3 3 फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 3 3, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1.3। तो पुनरावर्ती संख्या कौन सी है यहाँ पे, 3। तो 3 बार बार रिपीट हो रही है, तो बार बार रिपीट क्या हो रही है, 3। तो 3 के ऊपर लगा देंगे हम बार। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कोई एक ही संख्या बार बार रिपीट होगी, कोई संख्या खंड भी बार बार रिपीट हो सकता है। जैसे कुछ भी ले लो, 0.123 123 123 ऐसे। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, 0.123 बार बार रिपीट हो रहा है ये खंड, तो इसे लिख देंगे 0.123 के ऊपर बार। ठीक है, तो कोई संख्या दशमलव के बाद या कोई संख्या या फिर कोई संख्या खंड अगर बार बार रिपीट हो, उसकी आवर्ती बार बार हो रही हो, तो उसे हम कहेंगे अशांत आवर्ती। उसके बाद जानेंगे हम अशांत अनावर्ती क्या होता है। तो अशांत अनावर्ती का कोई एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं। अशांत अनावर्ती जैसे 0.01 001 001, ये हमारा अशांत अनावर्ती का कोई एग्जाम्पल है। तो जिसमें दशमलव के बाद अंकों की आवर्ती हो रही हो, लेकिन मतलब कोई एक खंड या कोई पर्टिकुलर कोई संख्या बार बार रिपीट ना हो रही हो, अलग अलग अंक हो और वे अनंत तक जा रहे हो, तो उसे हम कहेंगे अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो एक बात और जान लेते हैं हम इनके बारे में को, क्या शांत अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, इनमें कौन सा परिमेय होगा और कौन सा अपरिमेय। ठीक है, देखो उसने यहाँ क्वेश्चन में पहले ही लिखा है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती, यानी परिमेय है तो वो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे, इसे भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इधर लिखा भी है P/Q के रूप में। ठीक है, तो उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या, और ये क्या होगा हमारा, इसे भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखो ये बार वाली जो संख्याएं हैं अशांत आवर्ती, इसे 9th क्लास में हमने P/Q के रूप में व्यक्त करना सीखा था। तो फिलहाल 10th में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, तो हम फिलहाल इतने से काम चलाएंगे कि अशांत आवर्ती हमारा परिमेय संख्या होता है।
परिमेय संख्या। और ये क्या होता है हमारा, इसे P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 को हटाएंगे इसकी जगह 1 रख सकते, पॉइंट को हटाएंगे इसकी जगह 1 रख लेंगे नीचे, और 0 लगाएंगे जितने अंक हो गए। तो अंकों का हमें पता ही नहीं है कितने अंक है, ज्ञात ही नहीं है हमें ये चीज़, तो हम Q का कोई मान फिक्स नहीं होगा, तो इसलिए P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इसे हम बोलेंगे अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, और हम ऑलरेडी जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं का समूह और अपरिमेय संख्याओं का समूह। इन तीनों संख्याओं का समूह हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्याएं होंगी। ये सारी हमारी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, तो दशमलव प्रसार को हमने जान लिया है। अब हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तब तक आप नोट कर लो या फिर आप देख सकते हो ध्यान से कि हमने यहाँ क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ कि शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या होगा और अशांत आवर्ती हमारा परिमेय संख्या होगा, केवल अशांत अनावर्ती हमारा अपरिमेय होगा। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं। इसमें दशमलव के बाद कुछ दशमलव के कुछ अंकों बाद समाप्ति हो जाएगी, और उसमें दशमलव के अंकों बाद एक संख्या खंड या फिर कोई संख्या बार बार रिपीट होगी, और उसमें अलग अलग संख्या रिपीट होगी और अनंत तक चलेगी। ये क्या होगा हमारा, अशांत अनावर्ती। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो उसके बाद हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, तो एक बार देख लेते हैं मैथ में। 13 अपॉन यानी 13/3125। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारा 13/3125। ठीक है, तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हम कैसे बताएंगे इसे, ये एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 3125 के गुणनखंड करेंगे। यहाँ इधर कर लेते हैं, 3125 के हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो गया, ये 5 से जाएगा, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो 5 से 125 बार जाएगा। हम पहले ही इनको कर चुके हैं, 25 पंजे 125, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको लिख लिया 13/3125 के हमने गुणनखंड किए, क्या है अभाज्य गुणनखंड, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बताऊं, यदि किसी भी संख्या कोई भी पूर्णांक हो उसकी पावर हम 0 करें तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और यदि हम 1 लिख सकते हैं तो 1 को हम किसी भी पूर्णांक की पावर 0 लिख सकते हैं या नहीं, तो यहाँ हम 1 को 2 की पावर 0 लिख लेंगे, 2 की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड किसके रूप के हैं, 5 की पावर कोई संख्या है और 2 की पावर कोई संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ, और यहाँ ये जो 5 है और 2 है, तो 5 की पावर कुछ भी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक, नॉन नेगेटिव नंबर, यानी 0 से लेकर अनंत की कोई भी संख्या हो सकती है, 5 की पावर और 2 की पावर भी। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के हैं, रूप का है। और m और n का क्या है, देखो यहाँ 2 की पावर क्या है 0, तो यहाँ m बराबर 0 होगा, और 5 की पावर क्या है 5, तो n बराबर क्या होगा 5। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं m और n क्या होगा, m यहाँ लिखेंगे हम जहाँ m और n क्या होगा, नॉन नेगेटिव नंबर, यानी ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक है। जहाँ तो लिखा हमने यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए यह संख्या, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार
इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर शांत है। ठीक है, तो यहाँ हमने ये सीखा यदि हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हर के अभाज्य गुणनखंडों में यदि 5 5 आ जाता है खाली तो हम 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी इसमें 2 और 5 मौजूद है। या फिर यदि 2 2 आ जाता है अभाज्य गुणनखंडों में तो उसमें हम 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी उसे 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का बोल सकते हैं। ठीक है, और यदि दोनों आ जाते हैं 2 और 5 दोनों, मान लिया किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 ये आ गया तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ तो हमें 5 या फिर 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी लिखा हुआ है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का। तो यहाँ हमने ये सीखा यदि किसी संख्या के यदि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के हो तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। यदि कोई 5 और 2 के अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होता है तो हम उसे लिखेंगे अशांत आवर्ती। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन उतार लेते हैं इधर। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 17/8। 17/8। ठीक है, तो 8 के गुणनखंड हमें करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हमें याद है 2 गुना 2 गुना 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3 और अपने आप से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 की पावर 0 से। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुना 5 की पावर n, जहां m बराबर लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, जहां m बराबर 3 है तथा n बराबर क्या है 0 है। ये भी लिख सकते हैं या फिर पिछले क्वेश्चन में जो हमने लिखा था जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है ये भी लिख सकते हैं। 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, तो इसलिए संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा शांत खाली। इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद आप इसे नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 64/455। थर्ड पार्ट है हमारा 64/455। तो देखिए एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ थर्ड पार्ट हमारा 64/455। तो फिर से हम 455 के फैक्टर करेंगे, तो इधर एक साइड में हम कर लेते हैं। इधर 455 किससे जाएगा 5 से, 5 9 45, 5 से कम 5, 7 से 13 बार, 13 7 91 होता है ना, तो 13 एकम 13, 13 से एक बार। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 64/5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 13। तो यहाँ देखा 5 और 2 के अलावा 7 और 13 भी इसके अभाज्य गुणनखंड है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए संख्या का दशमलव प्रसार, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो यहां देखा हमने 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इसे मैं रफ कर देता हूं। तो अगला पार्ट करेंगे हम पार्ट 4। तो पार्ट 4 एक बार देख लेते हैं क्या है।
15/1600, 15/1600। तो 1600 की यदि हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे? 1600 किस से जाएगा? 2 से। तो 2 से 800 बार, फिर 400 बार, फिर 200 बार, 100 बार, 50 बार, 2 से 25 बार, फिर 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 15/1600 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड खंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के हैं, जहाँ m और n क्या है? m बराबर है 6 और n बराबर है 5। रूप का है, इसलिए संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नोट कर ही लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। उसके बाद लिखूंगा मैं 29/343। अगला पार्ट है हमारा 29/343। अगला यानी 5th पार्ट है हमारा 29/343। तो फिर से वही काम, 343 के फैक्टर करेंगे। 343 के फैक्टर क्या होंगे? कितने से जाएगा? 7 से जाएगा लगभग। 7 चौके 28, 7 नम 63, फिर 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा अगर हम डायरेक्ट फैक्टर कर सकते हैं किसी चीज़ की अपने दिमाग में तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अन्यथा यहाँ इधर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 29/7 की पावर 3। ठीक है, 7 की पावर 3। तो या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 × 7 × 7। तो फिर डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड। आप खुद लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ। यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। पहले भी हम कई क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट को लिख चुके हैं, तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये हमारा 6th पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ में से मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो क्या करेंगे? यहाँ डायरेक्ट हमें दिख रहा है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 हमारा है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ इसके फैक्टर करने की हमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फैक्टर दिए हुए है। 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का हमें दिया है, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड किसके रूप के हैं? 2 की पावर m गुना 5 की पावर n, और जहाँ m क्या है हमारा? 2 की पावर m, यहाँ 2 की पावर 3, तो m बराबर 3 और n बराबर 2 है। तो लिख देंगे स्टेटमेंट्स यहीं से शुरू करेंगे। के रूप का है, के रूप का है, इसलिए संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो आप जब तक नोट करो, फिर मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ। 129 अगला पार्ट है हमारा 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 2 की पावर 2, ऊपर हमारा क्या है?
129, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 129 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और एक संख्या और भी है 7 की पावर 5। तो यहाँ हमने देखा 2 और 5 के अलावा अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड भी हर के अभाज्य गुणनखंडों में मौजूद है, इसलिए यह संख्या 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप की नहीं हो सकती, इसलिए संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ 6/15। तो ध्यान से देखिए 6/15 हमारा किस कैटेगरी में आएगा। 6/15 तो 15 के फैक्टर क्या होते हैं 3 गुना 5, तो 5 और 2 के अलावा अन्य गुणनखंड 3 भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार आप सोच रहे होंगे कि अशांत आवर्ती होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमें इसे सोल्व करना है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2/5 आएगा। अब इस संख्या को देखेंगे हम इधर कि ये जो संख्या हमारी 2/5 की पावर 1, इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1 और 2 की पावर 0। तो फिर से हम वही लिखेंगे। तो यह यहाँ इस संख्या का, मैं फिर से बोल देता हूँ, बार बार लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप नोट कर लेंगे। मैं बोल देता हूँ, यहाँ इस संख्या का दशमलव प्रसार 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, या फिर कोष्ठ में लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 1 है और n बराबर 0 के रूप का है, इसलिए संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अगला क्वेश्चन हम ले लेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? 55/50 9th पार्ट है हमारा ये 55/50। तो उसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 से 11 बार और 5 से 5 ढाई 50। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 11/2 पंजे 10, ठीक है, यानी 11/2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो ये भी 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, तो यहाँ भी लिखेंगे हम। यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, जहाँ m बराबर 1 और n बराबर 1 है, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। उसके बाद है 77/210। 77/210 10th पार्ट, पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 77/210। तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड हम कर लेंगे। इधर 210 के 2 से जाएगा, 2 एकम 2 पंजे 10, फिर 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 3 9 3 पंजे 15, 3 3 9 3 पंजे 15, फिर 5 7 35, 7 एकम 7। तो यहाँ देखेंगे हम हर के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे हमारे। तो देखो 77/2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो 77/2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। या फिर यहाँ से भी लिख सकते हैं हम। यहाँ हमने देखा हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड भी है, इसलिए संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत आवर्ती। तो फिर से हम वही लिखेंगे। यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है।